मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दो। मम्मा, दादी माँ को भी खाना दे दो ना। दादी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो चुप कर। आई बड़ी दादी की चमची। ज्यादा दादी की चमची बनेगी तो तुझे भी तेरी दादी के साथ बंद कर दूंगी। और तुझे भी खाना नहीं दूंगी। उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया है मैंने खाना। उस बुढ़िया को तो खाने को मैं कुछ भी ना दूं। बुढ़िया मरने का नाम भी तो नहीं ले रही है। मर जाती तो मेरा पीछा छूट जाता। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा उस बुढ़िया को मुझे। अब जा तू यहाँ से। और अगर तूने बुढ़िया के कमरे का दरवाजा खोल दिया ना तो तुझे बहुत मारूंगी। ले सब्जी का डिब्बा पकड़ और कमरे में लेकर चल। मैं रोटी लेकर आती हूँ। चल तुझे और तेरे भाई को खाना दूंगी। ठीक है मम्मा। ये कहकर चिंकी सब्जी का डिब्बा लेकर अंदर चली जाती है। माया रोटी बनाकर कमरे के अंदर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को खाना देती है और खुद भी थाली में खाना निकालकर खाने लगती है। माया खाना खाकर बची हुई सब्जी का डिब्बा फ्रिज में रख देती है और एक रोटी बच जाती है तो वह इस रोटी को डिब्बे में रखकर रसोई में रख देती है और रसोई में ताला डाल देती है। अभी दोपहर का 1 बजा था तो माया अपने दोनों बच्चों को लेकर सोने के लिए लेट जाती है। थोड़ी देर में ही माया सो जाती है परंतु चिंकी सोती नहीं है और अपनी माँ के सोने का इंतजार करती है। माँ के सोते ही वे धीरे से उठती है और दरवाजा खोलकर बाहर आती है और अपनी दादी के कमरे में बनी खिड़की से झांकने लगती है और अपनी दादी को धीरे धीरे आवाज लगाने लगती है। चिंकी की आवाज सुनकर दादी जल्दी से खिड़की में आती है तो वे अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, मैंने मम्मा से कहा था आपको खाना देने के लिए, लेकिन मम्मा ने नहीं दिया। दादी माँ, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आपको बहुत भूख लगी होगी ना दादी माँ। दादी कहती है, हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है। जब मेरे लिए कैसे भी करके एक रोटी ला दे। चिंकी कहती है, दादी माँ, एक रोटी बची थी लेकिन वे भी मम्मा ने रसोई में रखकर रसोई का ताला लगा दिया है। अब मैं वे कैसे लेकर आऊं। चिंकी अपनी दादी माँ के लिए बहुत परेशान हो रही थी। उसे परेशान देखकर दादी कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, भगवान कहीं ना कहीं से मेरा इंतजाम भी कर देगा। तू अब चली जा। अगर तेरी माँ ने तुझे देख लिया तो तेरी माँ तुझे बहुत मारेगी। चिंकी अपना उदास सा चेहरे लिए फिर से अपने कमरे में चली जाती है और चुपके से आकर अपनी माँ के पास लेट जाती है। चिंकी की दादी का नाम पल्लवी जी है। पल्लवी जी का एक ही बेटा है जिसका नाम किशन है। पल्लवी जी के पति का देहांत जब किशन छोटा सा था तभी हो गया था। पल्लवी जी ने ही किशन को मेहनत मजदूरी करके पाला था। जब पल्लवी जी के पति का देहांत हुआ था तो पल्लवी जी की इतनी उम्र भी नहीं थी। वे दूसरी शादी भी कर सकती थी परंतु उन्होंने अपने बच्चे के कारण दूसरी शादी नहीं की और अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। किशन को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। किशन ने भी अपनी माँ को कभी मायूस नहीं किया था। उसने अपनी माँ की मुसीबत, बेबसी, लाचारी अपनी आंखों से देखी थी। किशन ने बचपन से ही अपनी माँ को मेहनत मजदूरी करते देखा था, इसलिए किशन भी दिल लगाकर पढ़ा था। किशन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता था। उसे इस बात का एहसास था कि उसकी माँ ने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। वह अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहता था। उसे अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गर्व होता था। वह भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता था कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी माँ दी है। अपनी माँ के आशीर्वाद से किशन की मेहनत का फल उसे मिल गया और उसकी डाकघर में नौकरी लग गई। किशन का ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए वह अपनी माँ को अपने साथ लेकर नहीं गया था, क्योंकि यहाँ उनका अपना बड़ा घर था तो फिर यहाँ कौन रहता और घर की देखभाल कौन करता। इसलिए किशन जहाँ भी ट्रांसफर होता था उसी शहर में कमरा किराए पर लेकर रहा करता था और एक सप्ताह या 15 दिन में एक बार अपने घर आ जाया करता। किशन की नौकरी लगने के बाद पल्लवी जी ने किशन की शादी कर दी थी। किशन की पत्नी का नाम माया है। किशन के पास 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी चिंकी और एक 4 साल का बेटा हर्ष। माया के व्यवहार शादी के बाद तो पल्लवी जी के साथ ठीक ही था, परंतु किशन अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यही बात माया को अच्छी नहीं लगती थी। किशन जब भी घर आता था सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछता था और सबसे पहले माँ के पास जाता था उनसे आशीर्वाद लेने के बाद और हालचाल पूछने के बाद बहुत देर तक पहले उनके पास बैठकर उनसे बातें किया करता था तथा उसके बाद ही अपने कमरे में जाया करता था। यही बात माया को अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा पति मेरे से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता है। धीरे धीरे यही बात माया के हृदय को चुभने लगी
और वह पल्लवी जी से अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। ये चिढ़ ही धीरे धीरे करके नफरत में बदल गई और ये नफरत धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। माया अपने पति के पीछे अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी और धीरे धीरे उसने अपनी सास को भूखा रखना शुरू कर दिया था। कितनी बार वह अपनी सास को खाना नहीं देती थी और कई बार अपनी सास को कमरे में बंद कर देती थी। किशन की बेटी चिंकी बिल्कुल अपने पिता पर गई थी और अपनी दादी माँ पर जान छिड़कती थी। जब उसकी माँ दादी के साथ ऐसा बर्ताव करती थी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पापा से ये सब कुछ बताना चाहती थी, परंतु उसकी दादी उसे बताने से मना कर देती थी। आज भी यही हुआ था। माया ने पल्लवी देवी जी को कल से खाना नहीं दिया था और चिंकी अपनी दादी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उधर किशन अपनी पत्नी माया के इस व्यवहार से अनजान था। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। आज किशन का ऑफिस में हाफ डे था। ऑफिस से आने के बाद पता नहीं क्यों आज उसका घर जाने का मन हो रहा था। उसे अभी एक सप्ताह बाद घर जाना था, पर न जाने क्यों उसका माँ से मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा था। तो उसने जल्दी जल्दी से तैयारी की और घर के लिए निकल पड़ा। किशन आज खुशी खुशी घर आ रहा था कि आज तो सबको अचानक सरप्राइज देकर खुश कर दूंगा। मुझे देखकर सब खुश हो जाएंगे और माँ तो खुशी से झूम उठेगी। जैसे जैसे घर के करीब आता रहता है वैसे वैसे वह और अधिक उत्साहित होता रहता है। जैसे ही घर के दरवाजे में आकर डोर बेल बजाता है तो कोई नहीं आता है। उसे डोर बेल बजाते बजाते 3 से 4 मिनट हो जाती हैं, परंतु कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर वह तेज तेज दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। तब जाकर उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है तो किशन को अचानक देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि उसका पति आज अचानक घर आ जाएगा। उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। किशन गुस्से में अंदर आते हुए कहता है, पाताल में चली गई थी क्या? धरती खा गई थी क्या या आकाश निकल गया था? कितनी देर से मैं डोरबेल बजा रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही थी? मैं वो छत पर कपड़े फैलाने गई थी, इसलिए पता नहीं चला। किशन बोलता हुआ अपनी माँ को देख रहा था। उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। माया की तो पहले ही सिट्टी पिट्टी गुम थी, ऊपर से उसने एक झूठ कपड़े फैलाने वाला भी बोल दिया था। माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही? किशन इधर उधर देखता हुआ कहता है। इससे पहले माया कुछ बोलती, किशन ने माँ के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से दौड़कर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोला। उसकी माँ अधमरी हालत में असहाय पड़ी हुई थी। उलझे हुए बिखरे हुए बाल, कमर से लगा हुआ पेट, कपड़ों में भी एक एक अतड़ियां साफ नजर आ रही थी। मुंह खुला हुआ, आंखें फटी हुई, तेज धड़कने। किशन ने अपनी माँ को सीने से लगाया और उन्हें आवाज दी, परंतु वे कुछ नहीं बोली। माया से जल्दी से पानी मांगा। माया ने पानी दिया। किशन ने अपनी माँ के मुंह में थोड़ा सा पानी डाला। उन्हें जरा सा होश आया। वे आंखों को कभी खोलती कभी बंद करती, फिर ध्यान से अपने बेटे को देखने लगी। फिर दबी आवाज में बोली, किशन मेरा बच्चा, कब आया तू? कैसा है तू मेरे बच्चे? माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे। हाँ माँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है आप कितनी ठीक हैं, किशन ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। तो माया सहम गई। एक तरफ खड़े होकर किशन की बेटी चिंकी भी सब नजारा देख रही थी। इस हड़बड़ी में किशन का ध्यान बिल्कुल भी अपनी बेटी की पर नहीं गया था। किशन ने अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहा, माँ क्या हुआ है तुम्हें? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है माँ? माँ मुझे बताओ माँ। माँ दबी हुई सी आवाज में अपने बेटे के कान में कहती है, बेटा बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दे। ये सुनते ही किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने सिर पर बहुत सारी बिजलियां गिरती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिल अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसके सीने से बाहर निकलने को हो रहा था। किसी तरह अपने आप को काबू में किया और भर्राई हुई आवाज में जल्दी से माया से खाने लाने को बोला। माया जल्दी खाना लेकर आई। उसने अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। माँ ने खाना ऐसे खाया मानो बरसों से भूखी थी, किंतु उनसे खाना भी कम ही खाया गया।
बूढ़ी जान के लिए तो 2 दिन भी तो बरस के समान है, परंतु 2 दिन की भूखी होने के कारण उनसे अचानक खाना नहीं खाया गया। माँ ने किशन के हाथों से थोड़ा सा खाना खा लिया, किंतु उनके शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ चुकी थी। वह बार बार बेहोशी की हालत में आ जाती थी। फिर किशन बिना देरी किए अपनी माँ को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ता है। पीछे पीछे माया भी चिंकी और हर्ष को लेकर किशन के पीछे दौड़ पड़ती है। अस्पताल पहुंचते ही किशन की माँ को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। माया भी एक तरफ सहमे सी खड़ी हुई थी। किशन अपनी माँ के पास ही बैठा रहता है। पल्लवी देवी जी के अंदर ग्लूकोज जाता है तो उन्हें थोड़ा सा होश आता है। उन्हें डॉक्टर के इंजेक्शन लगाता है। कुछ समय पश्चात उन्हें होश आता है, थोड़ी सी ताकत आती है तो वह अपने बेटे को निहारने लगती है। जब पल्लवी देवी जी की हालत कुछ संभल जाती है तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है, किंतु डॉक्टर किशन को बोलता है कि माँ जी 2 दिन की भूखी थी, उनमें अत्यधिक कमजोरी है, उनका अच्छे से ख्याल रखना। और ये मामला अब आम हो गया है। प्रतिदिन कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसी ही हालत में हमारे अस्पताल में भर्ती होता है। आज के समय का ये बहुत गंभीर मामला है। किशन सर झुकाए डॉक्टर की बातें सुनता रहा और फिर डॉक्टर को कहता है, आज के बाद से ऐसी नौबत नहीं आएगी डॉक्टर साहब। मैं अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखूंगा। और अपनी माँ को लेकर घर चला आता है। माया भी अपनी बेटी और बेटे के साथ घर आ जाती है। घर आते ही किशन अपनी माँ को जूस बनाकर पिलाता है, लेकिन पल्लवी देवी जी से पिया नहीं जाता। वह उनकी खूब सेवा करता है। जब माँ की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तब वह खुद भी खाना खाता है। किशन की सेवा और प्यार से उसकी माँ में कुछ ताकत बढ़ जाती है तो पल्लवी देवी जी किशन को अपने पास बैठा लेती हैं। किशन अपना सर अपनी माँ की गोदी में रख लेता है। तभी चिंकी भी आकर अपने पापा की गोदी में अपना सर रख लेती है। किशन अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, उसके सर पर हाथ फेरता रहता है। माया उन सब की नजरों से बचकर अपने कमरे में बैठी रहती है। चिंकी अपने पापा को अपनी माँ की सारी करतूत बता देती है। उसकी दादी उसे मना करती रही, किंतु चिंकी एक एक करके सारी बातें बता देती है और कहती है, पापा मम्मा बहुत गंदी हैं, दादी को खाना नहीं देती। पहले तो 1-2 टाइम ही नहीं देती थी, लेकिन अब तो 2-2 दिन तक नहीं देती हैं। और दादी माँ को कमरे में बंद कर देती हैं। और जो पैसे आप दादी को देते हैं वो सब भी ले लेती हैं। दादी रोती रहती हैं और जब मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ और उन्हें खाना देना चाहती हूँ तो मुझे भी मारती है और रसोई में भी ताला डाल देती है कि कहीं मैं दादी को कुछ खाने को ना दे दूँ। किशन अपनी बेटी की सब बातें सुनता रहता है। पल्लवी जी कहती हैं, ये तो बच्ची है, ऐसे ही बोले जा रही है तो इसकी बातों पर मत जाना, क्योंकि पल्लवी जी नहीं चाहती थी कि उनके बेटे और बहू में कोई भी अनबन हो। वे यही सोचती थी कि मैं तो आज नहीं कल मरने ही वाली हूँ, परंतु मेरे बेटा बहू सुखी रहे, मेरे कारण उनमें कोई भी अनबन ना हो। किशन चिंकी की सारी बातें सुनकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में लाल अंगारे दिखने लगे, माथे में बल पड़ गए, चेहरा भी गुस्से से लाल हो उठा। वे अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में गया। माया लेटी हुई थी, उसे हाथ पकड़कर उठाया और खींचते हुए बाहर की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे चिंकी और पल्लवी जी भी चल पड़ती हैं। वह अपने बेटे को मना करती रही, किंतु उसने एक न सुनी। माया चिल्लाती रही, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? किशन माया को घर के दरवाजे में खड़ा कर देता है और 2 थप्पड़ खींचकर उसके कान के नीचे मारता है और कहता है, ये 2 थप्पड़ तो मेरी माँ को एक समय भूखा रखने के थे, और जो सजा अब मैं देने वाला हूँ वे मेरी माँ की ऐसी हालत करने के कारण तुझे मिलेगी। और अब इस घर में और मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। माया 2 थप्पड़ खाकर अपना गाल पकड़े हुए खड़ी रही और रोती रही, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे कुछ हो जाता था। माया रोती रही और अपने किए का आरोप अपने ऊपर लेने को तैयार न थी। किशन को और अधिक गुस्सा आ जाता है। वह माया को बाहर की तरफ धकेलकर दरवाजा बंद कर लेता है। पल्लवी जी ने किशन को बहुत समझाया, किंतु किशन ने अपनी माँ को बोल दिया, माँ मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, किंतु ये बात मैं नहीं मानूंगा, इसलिए आप मुझे समझाना बंद कीजिए। उधर माया दरवाजा पीटती रही, रोती रही, किशन दरवाजा खोल दो, मैं कहाँ जाऊं?
घर भी नहीं जा सकती। मेरे मम्मी पापा तो जीते जी मर जाएंगे। वे वहीं बैठ जाती है। सब आते जाते उसे देखते हैं तो यही बोलते हैं, अच्छा हुआ। ऐसा तो होना ही था। ये अपनी सास के साथ उनके बेटे के पीछे बहुत बुरा व्यवहार करती है। उन्हें खाने को भी नहीं देती, बंद रखती है। माया सबकी बातें सुनकर अत्यधिक लज्जित होती रहती है। रात हो जाती है। माया रोती है, कहती है, किशन मुझे माफ कर दो, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है, आगे से नहीं करूंगी, दरवाजा खोल दो प्लीज। लेकिन किशन टस से मस ना हुआ और सो गया। पल्लवी देवी जी परेशान होती रही। किसी तरह दरवाजा खोलना चाहती थी, किंतु किशन ने दरवाजा लॉक्ड किया हुआ था। चिंकी भी सो गई थी। माया बाहर रोती बिलखती रही और पूरी रात घर के दरवाजे से सिर लगाकर बैठी रही और उसकी भी वहीं आंख लग गई। सुबह सवेरे ही पल्लवी जी ने अपने बेटे को जगाना शुरू कर दिया। बेटा खोल दे दरवाजा, उसे अंदर ले ले। किशन बड़ी आराम से जागा, जैसे कोई बात ही नहीं है। जब पल्लवी जी ने कहा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, बेटा उसे अंदर ले ले। किशन ने कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हो, ऐसा मत बोलो, मैं खोलता हूँ दरवाजा। किशन दरवाजा खोल देता है। माया वहीं सोई हुई थी। पल्लवी जी उसे उठाती हैं और अंदर लेकर आती हैं। माया अंदर आते ही अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और रोती रहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर कभी दया नहीं खाई, आप फिर भी मुझसे इतना प्यार करती हैं। मैं आंखों की अंधी तो हूं ही, मन की भी अंधी हूं, जो अपनी माँ जैसी सास का प्यार ना देख पाई। पल्लवी जी उसे पैरों से उठाती हैं, उसके आंसू साफ करती हैं और गले से लगा लेती हैं। बेटा मेरी तरफ से तो तू माफी है। तभी किशन बोलता है, लेकिन मेरी तरफ से तू माफ नहीं है। इस घर में तो तू आ गई है, लेकिन मेरे दिल में नहीं आ सकेगी अब। और कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ये सुनते ही वे और रोना शुरू कर देती है। उसकी सास उसे समझाती है कि वो अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगा। फिर माया घर के काम करती है। पल्लवी जी भी माया का हाथ बटाती है। माया किशन की पसंद का खाना बनाती है। किशन माया के साथ बात करना बंद कर देता है। अगले दिन फिर से वह नौकरी पर चला जाता है और वे किसी भी दिन अचानक से आकर अपनी माँ का हाल देखता रहता है। माया अब सुधर चुकी थी। वे अपनी सास की खूब सेवा करने लगी थी। दोनों सास बहू पूरा दिन अपना हंसी खुशी से बिताने लगी थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। माया ने किशन को अब तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था, तो किशन भी माया को फिर से प्रेम करने लगा और उसने माया को माफ करके फिर से अपना लिया। उसने माया को सबक सिखाने के लिए ही उसे एक रात घर से बाहर रखा था कि अगर मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब किशन का प्रमोशन हो गया था और इस तरह अब उनके परिवार में और खुशियां आ गई थी, क्योंकि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में सुख ही सुख और बरकत आ ही जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर बेटा आज्ञाकारी है, अपने माँ बाप को चाहता है, उनसे प्यार करता है, उनकी सेवा करता है, तो वह पत्नी तो क्या पूरी दुनिया को सबक सिखाकर सीधे रास्ते पर लाने की क्षमता रखता है। बेटा आदर्शवादी होगा तभी तो उसकी पत्नी भी आदर्शवादी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।